2047 तक भारत को विकसित बनाने में नेवी का रहेगा अहम रोल। और 10 दिन के इंतजार के बाद महाराष्ट्र की कमान एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम। कल आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। विधायक दल की बैठक का लाइव टेलीकास्ट कर बीजेपी ने गठबंधन साथियों समेत विपक्ष को दिया बड़ा संदेश। महाराष्ट्र में फिर फडणवीस राज, सीएम पद का सजेगा ताज। महायुति के नेता बने फडणवीस, पीएम की मौजूदगी में लेंगे शपथ। करीब 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 5 साल बाद ये बात सच साबित होने जा रही है। महाराष्ट्र में गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। तो वहीं शिवसेना नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हम तीनों मिलकर साथ काम करेंगे। महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका पंकजा मुंडे समेत तमाम विधायकों ने समर्थन किया। शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा था। उनकी मौजूदगी में ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सबने देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता थमाकर बधाई दी। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जश्न का माहौल था। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मना रहे थे। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को आजाद मैदान में होने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना एवं राकांपा से 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र में बीजेपी नीत महायुति की जो बड़ी जीत हुई है, उस जीत के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नायक देवेंद्र फडणवीस उभर के निकले हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जब विधानसभा में ये कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा, तो किस तरह से उन्होंने वापसी की है। एक बार उनके राजनीतिक जीवन पे भी नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का करिश्माई चेहरा देवेंद्र फडणवीस बने हैं। उनके नेतृत्व में एक तरह से इस चुनाव को दमदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र भाऊ। प्यार से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नेता, उनके सहयोगी, उनकी जनता उनको भाऊ कहती है। पार्षद से सीएम तक का अपना राजनीतिक सफर तय किया है देवेंद्र फडणवीस ने। और इस सफर में कई एक तरह से उतार चढ़ाव कह सकते हैं। राजनीतिक जीवन में उन उतार चढ़ावों को एक तरह से ये माना जाता है कि कैसे आपका सब्र समय समय पर उसकी परीक्षा होती है। तो देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर अगर आप देखेंगे तो 1989 में एबीवीपी में शामिल हुए, 22 वर्ष की आयु में नागपुर नगर निगम में पार्षद हुए और उसके बाद 97 में 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने वो, और 23 नवंबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने वो देवेंद्र फडणवीस। 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2019 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 99 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस
विधायक बने थे और इसके बाद 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे। और उस दौर में, और वही दौर था जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट के वापस आऊंगा। और ये एक तरह से एक प्रचंड वापसी देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की राजनीति में देख सकते हैं। 5 दिसंबर यानी कल का दिन, बृहस्पतिवार, तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का एक लंबा राजनीतिक इतिहास, युवा नेता महाराष्ट्र के, और लोगों ने एक बड़ा विश्वास अपना दिखाया है देवेंद्र फडणवीस में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को देकर। वहीं अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक एक तरह से चरित्र की, अगर हम बात करें तो 5 दशकों में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के वो पहले मुख्यमंत्री हैं। आप 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री और नागपुर के सबसे युवा मेयर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा है। वहीं मेयर एंड काउंसिल के पद पर दोबारा चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं देवेंद्र फडणवीस, और भाजपा के पहले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को राज्य में लगातार तीसरी जीत दिलाई है। और तीसरी जीत ने कई पिछले रिकॉर्ड को तोड़ के एक मजबूत रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित किया है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मानचित्र में जब जब महाराष्ट्र की बात होगी तब तब देवेंद्र फडणवीस का नाम एक तरह से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस बड़ी जीत को देवेंद्र फडणवीस ने अभी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। तो और आइए अब बात करेंगे महाराष्ट्र से, सीधे रुख करते हैं संभल का। संभल हिंसा पर कांग्रेस का संसद से इतर सड़क के रास्ते संभल दौरे के इरादे को यूपी पुलिस ने फेल किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सियासी दंगल ने जनता को परेशान किया। आज सुबह से जिस तरह का ट्रैफिक जाम देखने को मिला, गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों तक ये जाम रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भी फूटा। तो उधर संभल डीएम जिले में स्थिति को शांत करने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। संभल पर फिर मचा सियासी दंगल, राहुल के दौर पर मचा बवाल। राहुल के संभल दौरे के प्रयास को पुलिस ने किया बेकार। बीजेपी का राहुल पर करारा वार। जगह दिल्ली यूपी बॉर्डर। समय सुबह 9 बजे। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजियाबाद के पास सुबह 9 बजे जब भारी ट्रैफिक होता है तो पुलिस की बैरिकेडिंग से लोगों की परेशानियां बढ़ रही थीं। गाजीपुर